चलें। आखिरी बात ये कि तो अगर आपने रसूलुल्लाह को गलत साबित करना है तो उसके अलावा और चीजें भी मजीद लेके जा सकती हैं। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था उसके ऊपर आप फिर जवाब दीजिएगा, वो ये था कि आप ये बताएं कि ना अगर आप इस्लाम या फिर गॉड को नहीं लेके आते बीच में, तो आप मुझे बताएं, हर चीज ही सब्जेक्टिव हो जाती है, तो आप मोरालिटी कहाँ से लेके आएंगे? आपको चीजें अच्छी बुरी क्यों लगेंगी? आप किसी चीज को अच्छा क्यों कहेंगे, किसी को बुरा क्यों कहेंगे? आप क्यों कहेंगे कि जंग जो है वो गलत है, किसी को कत्ल करना गलत है? ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज होती है, आपके पास कोई उसके आप लिए इसका जेन्युइन कोई आंसर बेसिस ही चाहते नहीं हैं, है, कोई दलील अंडरस्टैंडिंग के लिए आंसर चाहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ इल्जामी जवाब चाहते हैं? मुझे ये बता दें बस, फिर मैं आपको दे दूंगा जवाब। जी जी, आप लाजमी सी बात है, मैं तो आप यही कहूंगा इस कि मैं बात को अंडरस्टैंडिंग के लिए आंसर अंडरस्टैंड चाहता करना चाहते हैं कि ह्यूमन मोरालिटी कहाँ से आती है, या मोरालिटी कहाँ से आती है, या आप सिर्फ ऐसे ही रसूल अल्लाह को डिफेंड करने के लिए चाह रहे हैं? हूँ। नहीं, जरूर जरूर, आप इस वक्त तो जो बात है ना उसका जवाब दीजिएगा, इसमें रसूलुल्लाह की बात तो नहीं की, लेकिन मोरालिटी खैर कहाँ चले से आप आती है, बात करें। आप ये पूछना चाह रहे हैं सिर्फ कि मोरालिटी कहाँ से आती है? जी मैं कह रहा हूँ मोरालिटी ऑब्जेक्टिव कब हो जाएगी विदाउट रिलीजन, ये मुझे मोरालिटी बताइएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं होती, मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती। मोरालिटी ऑब्जेक्टिव सिर्फ तब होती है जब कोई ना कोई बंदा स्याह और सफेद का मालिक होता है, सिर्फ और सिर्फ तब ऑब्जेक्टिव होती है, और वो गलत होती है। उसे टोटलिटेरियन एब्सोल्यूट मोरालिटी कहते हैं, और वो गलत होती है हर लिहाज से, क्योंकि वो इंसान खुदा बन जाता है, जैसे कि रसूल अल्लाह बन गए फिर हैं। आप ठीक है, हाँ, मगर मैं आपको आप वैसे ये बता मुझे देता हूँ, नहीं नहीं ठहर जाए, अब मैं बहस नहीं आपसे कर रहा, बस मैं बात कंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, अली भाई, हाँ, अब आपको मैं ये अली बता दूं कि भाई मोरालिटी इंसान में कहां से आती है, ये देख जानना चाहते हैं नहीं, ना आप? हाँ, आप किस, ये मैं ये कह रहा था, सवाल दोबारा फ्रेस कर रहा हूँ मैं, कि आप किस तरह ये कहेंगे कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है? हाँ, क्योंकि तो मैं बता आप देता अगर हूँ ना, कह अभी रहे कैसे कहूंगा कि कौन सा हैं इंसान, कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है। अच्छाई और जी बुराई जरूर। इंसान के अंदर होती है, ठीक है, और एवोल्यूशनरी है अच्छाई और बुराई। आज अच्छा ठीक। आज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये बात साबित कर चुकी है कि सेंस ऑफ फेयरनेस सिर्फ इंसान में नहीं होता, जानवरों में भी होता है। ठीक है, जरा कभी कोई ठीक हो। बिल्ली या कुत्ता पाल के देखना, आपको समझ आ जाएगी कि उनमें भी सेंस ऑफ फेयरनेस होता है। ठीक है, समझ ठीक गए? है। आप ठीक है। मेरे इस हाथ में, ठीक है, इस जी जी। हाथ में अगर मैं इधर एक छुरी ले आऊं और मैं उसे अपने हाथ में मारने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आपकी ना एकदम उधर आपका दिल करेगा कि मैं ऐसा ना करूं। ठीक है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूरे जिस्म में न्यूरॉन्स होते हैं। जी। ठीक है, ठीक है। और हमारे हमारे अंदर ही मिरर न्यूरॉन्स होते हैं कि अगर मैं अपने इस हाथ में एक सलाख डालने की कोशिश करूं तो आपके भी सीधे ही हाथ में आपको भी ऐसे लगेगा कि जैसे आपके हाथ में कोई सलाख डालने लगा है, छुरी मारने लगा है। ठीक है, ठीक है। वो मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंसान को ये बताने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये फीलिंग देते हैं कि दूसरे को तकलीफ हो सकती है। ठीक है, और ठीक है। मिरर न्यूरॉन्स जो है ना वो इंसान की एम्पथी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एम्पथी किसको कहते हैं? दूसरे के दर्द को महसूस करना। ठीक ठीक है। है, एम्पथी उर्दू में अब इसको क्या कहेंगे, हमदर्दी से कुछ ज्यादा इसका मतलब है। हमदर्द, जी उर्दू जी, में एक ऐसा ही लफ्ज है। है सफाकियत। सफाकियत, सफाकियत जी उसको जी। कहते हैं कि आपके सामने गर्दनें कट जाएं, बंदे कत्ल हो जाएं, मर जाएं, आपको दर्द महसूस नहीं होगा, आप सफाक हैं। ठीक है, सोशियोपैथी असल हो में सकता है। उर्दू में एम्पथी के लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, सफाकियत का ऑपोजिट एम्पथी है। ठीक है, ठीक हो। कि आप किसी भी इंसान का दर्द महसूस करते हैं और आप नहीं चाहते कि किसी भी इंसान को दर्द हो। और ये ठीक जो है। मिरर न्यूरॉन्स हैं ये सिर्फ यही नहीं हमें बताते कि दूसरा को तकलीफ उठा सकता है या दूसरा मुश्किल में हो सकता है, ये हमें ये भी बताते हैं कि हम भी तकलीफ में हो सकते हैं और हमारे साथ भी नाइंसाफी होती है। ठीक है, बच्चे, आपको मैं एक बात बता दूं, इंसान के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कैसे कैसे? कि अगर सिर्फ 3 माह के बच्चे के सामने आप किसी को मारने की कोशिश करें तो वो उसे बुरा फील होता है। ठीक है, अच्छा। 2 साल के बच्चे के सामने, 1 साल से 2 साल के दरमियान बच्चों के अंदर दूसरे की मदद करने की जो है ना वो एबिलिटी पैदा हो जाती है। कैसे? कि फर्ज करें आप अपना जूता ढूंढ रहे हैं और बच्चा जमीन पे रेंग रहा है, और आप ढूंढे जा ठीक रहे है। हैं, आपको नहीं मिल रहा, और उसको समझ आ जाए कि आप जूता ढूंढ रहे हैं, वो आपको पलंग के नीचे छुपी हुई चीज के नीचे से जूता ला के दे देगा। ठीक उसको हो ये गया। पता है, जो बच्चा अभी बोलना नहीं जानता, जो रेंगना जानता है अभी, सिर्फ और सिर्फ वो आपकी मदद करेगा। इसको कहते हैं एम्पैथी। और ये बच्चों के अंदर मजहब के आने से बहुत पहले ही एक्सपेरिमेंटली ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की और साइकोलॉजी की जो है ना रिसर्च के अंदर ये बात 100% साबित है कि बच्चे इतनी सी छोटी सी एज में सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ हेल्प, और इवन के
अब एक वीडियो उन्होंने बच्चों को दिखाई जिसमें एक ट्रायंगल जो है वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये आप खुद सारा गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, किताबें भी लिखी हैं इस बारे में। एक ट्रायंगल जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक सर्कल उसके पास से गुजरता है। ये 1 साल के बच्चों को ये वीडियो दिखाते हैं। एक अच्छा सर्कल उधर से पास से गुजरता है और वो सर्कल जो है वो उस ट्रायंगल की हेल्प नहीं करता। फिर एक स्क्वायर आता है और वो स्क्वायर क्या करता है, उस ट्रायंगल को उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाता है। ठीक है, वो ट्रायंगल जैसे चढ़ने की कोशिश करता है, बार बार नीचे गिर जाता है। फिर वो सर्कल गुजर जाता है, मगर जो स्क्वायर है वो आता है और आके उसी ट्रायंगल को पहाड़ के ऊपर चढ़ा देता है। और बच्चों को फिर ओके ऑप्शन दी जाती है कि आपने स्क्वायर चूज करना है या सर्कल। बच्चे सारे स्क्वायर को चूज करते हैं। ये ठीक है एवोल्यूशन ने हमारे अंदर बात बिल्ड कर दिया कि हम जब अभी सोचना नहीं जानते, उसी वक्त से हमें दूसरों की मदद करना आता है, उसी वक्त से हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, ये ठीक हमें उस वक्तों से आता है और ठीक उसी वक्त से हम वायलेंस को भी नापसंद करते हैं कि बच्चे के सामने आप किसी को मारें, बच्चा रोएगा, वो चाहे उसका कुछ भी नहीं लगता, वो तब भी रोएगा। तो ठीक है, ये है बेसिस अच्छाई और बुराई की। और एक जो दुनिया में मोरालिटी की जो बेसिस है वो 2 चीजों पे एग्जिस्ट करती है। ये सारी फिलोसफिकल बातें हैं, ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बातें हैं। कैसे? एक तरफ वो है जो ये मान के चलते हैं, मजहबी लोग, जिसमें क्रिश्चियन थॉट का बहुत बड़ा अमल दखल है, इस्लामी थॉट का बहुत बड़ा अमल दखल है, कि इंसान बुनियादी तौर पे ईवल है, कि इंसान बुराई की तरफ ज्यादा माइल है। मगर अब साइंस इस बात को मुकम्मल तौर पे झूठ साबित कर चुकी है इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। मजहब ये मानता है कि बच्चे छोटे छोटे शैतान हैं, मगर अब साइंस इन बातों को सच साबित कर चुकी है कि बच्चे शैतान नहीं है, बच्चे बुनियादी तौर पे अच्छे होते वाली हैं। भाई सोसाइटी, मजहब, कल्चर उनको गलत बनाता है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है मेरी बात आपसे यहाँ पे खत्म होती है। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर आइएगा मुझसे आखिरी बात, बात नेक्स्ट टाइम आके कर लीजिएगा बात। ठीक है, अच्छा निकाला चलें, फिर ये जो आपको मैं हदीस 1 है मिनट दे रहा हूँ, बस इस लंबा नहीं लेंगे, बस खत्म करें इसको। मैं 4.5 घंटे पे जा चुका हूँ। अब जा रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, मगर आपकी बात की मैं डिनाई करना चाह रहा हूँ जो आपने इस्लाम के बारे में की है। मजीद टाइम होता आपसे मजीद बात होती, लेकिन आपने कहा कि इस्लाम मजहब या मजहब क्रिश्चियनिटी का आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि जो बच्चे हैं वो इवल नहीं होते, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि एवरी मुस्लिम या एवरी चाइल्ड इज बोर्न ऑन द नेचर ऑफ इस्लाम। हर मुसलमान या हर बच्चा, बल्कि हर हाँ, बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। यानी मगर यहूदी हमारे नजदीक शैतान है, सबसे फिर भी बेहतरीन अहमदी फिर भी अल्लाह की शैतान है, बताइए। अहमदी और यहूदी फिर भी शैतान है ना? नहीं, हर मुसलमान बच्चा नहीं, मैं हदीस अहमदी और हदीस गलत यहूदी कोट फिर भी किया, शैतान है, जाके सर्च इसका मतलब कीजिए। है मिर्जा गुलाम अहमद भी शैतान है ना? फिर तो हर पैदा तो नहीं बच्चा हुए थे इस्लाम पे ना, हर शैतानियत पे बच्चा पैदा हुए थे। हर बच्चा नहीं चलें सुने, ठीक हर है, बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसके फितरत वालिदैन उसको इस्लामी तो शैतानियत है ना असल में। यहूदियानी हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। इसका मतलब ये था कि हर बच्चा सही फितरत पे पैदा होता है, बाद में उसके वालिदैन उसको खराब कर देते हैं। जो हमारे यहाँ सोशल कंस्ट्रक्ट का तस्वुर है वो आपने पढ़ा होगा कि सोशल कंस्ट्रक्ट इंसान की मोरालिटी को बहुत ज्यादा शेप मगर कर देता है। जो इनेट उसके अंदर जो मौजूद फितरत इस्लाम मोरालिटी तो ये है कहती वो है कि काफिरों को मारो मोरालिटी ना, नहीं रहती, मगर जो बच्चे की एक्सटर्नल बच्चे की बच्चे की जो होती है ना वो नहीं कहती है। चलें ठीक है, सही है, एक्सटर्नल समझ आ गई आपकी बात। अब आप वाला काम कर रहे हैं जिसको आप वाला समझते हैं। ये आप वो काम कर रहे हैं जो वाला समझते हैं। आप कह रहे थे कि चलें, बीच में आप कंप्लीट कर ये लें बात ना मैं कर बात। रहा हूँ कि जो इस्लाम मैं ये कह रहा हूँ, इस्लाम हमें ये कहता है, जो हदीस मैंने आपको सुनाई, कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसको यहूदी या नसरानी कर देते हैं। इसका मतलब ये वालिदैन उसको बाद में उसकी मोरालिटी को शेप दे देते हैं। और हम साइंस से भी जानते हैं कि ना, जो उसकी मोरालिटी लेके, जो एम्पैथी वो लेके पैदा होता है, जो न्यूरॉन्स वगैरह का सारा होता है, सिर्फ वही लेके वो बड़ा नहीं होता। जो सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं उस वक्त के, उसकी मोरालिटी को वो शेप करते हैं बहुत ज्यादा। 90% इन्फ्लुएंस उसके ऊपर उसकी एक्सटर्नल फैक्टर्स का होता है। 90% जरा फिगर आई एम जस्ट आउट ऑफ द ब्लू दे रहा हूँ। और इसके बारे में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही मशहूर हुआ था कि साउथ अफ्रीका के अंदर, इसके मैंने बाद में आप आपको 1 सर्च मिनट कीजिएगा, दिया था वैसे, साउथ अफ्रीका के अंदर जो जंगली कराई थी। मैंने आपको 1 मिनट दिया था, अगर अब आप आप चाहते कहीं हैं और जा रहे हैं। अगर आप कहना चाहें तो कहते, तो वरना कट ऑफ कर देता हूँ, आपकी मर्जी, बता दें। चलें, कर दें जी, आप एक्सपेरिमेंट से इस्लाम साबित करें। अच्छा, तो बात ये मैं कर रहा हूँ कि वहाँ के जो अफ्रीकन जो कबाइल, जिसके जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, वहां पे डिस्कवर हुए कबाइल, जो जंगली कबाइल थे, उनके यहाँ एक रवायत थी बड़ी मशहूर। वो ये थी कि जो बच्चे, छोटे बच्चे बीमार हो जाते थे, वो जंग आदमखोर कबाइल थे। जो छोटे बच्चे बीमार हो जाते थे,
उन बच्चों को वो जिंदा ही यानी ज़िबा करके खा जाते थे कि ना ये बीमार होके मरने वाले हैं। वो आदमखोर कबाइल थे, वैसे भी मरने वाले अपने मुर्दों को खा जाते थे। तो उनकी मोरालिटी के नज़दीक ये किसी के नज़दीक के लिए भी गलत बात नहीं थी ये। अब हो सकता है जो बच्चा वहाँ पैदा हो उसको बज़ाहिर ये बात गलत लगती हो, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसका माशरा उसकी मोरालिटी को शेप करता रहेगा। तो जो आपने ये जो क्राइटेरिया बताया ना मोरालिटी का, कि इंसान की अपनी इननेट जो मोरालिटी है वही मोरालिटी को डिफाइन करेगी माशरे की, तो वो इननेट मोरालिटी उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी माशरे की मोरालिटी से। और ये मसला बहुत ज़्यादा बड़ा पैदा हो ठीक जाएगा है, अगर बात मज़हब हो गई हमारे लिए कंप्लीट आपकी, बात आपकी कंप्लीट हो गई। चलें ठीक है, सही है, बस ठीक है, इसको 2 खत्म जुमले और करते हैं। चलें ठीक है, बहुत 2 शुक्रिया। नहीं 2 मिनट 20 अब और सेकंड क्या मुझे दे दें दें, यार, बस आपको बात यार पूरी हो कर लो। गई बात अब। 20 चलें सेकंड्स दे दें, कंक्लूड 20 करें, सेकंड्स, 20 20 सेकंड। सेकंड्स में कंक्लूड करें बस, फिर आप इसको। ठीक है। वो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मज़हब नहीं होगा या कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के लिए हमारे पास चीज़ मौजूद नहीं होगी, तो उस वक़्त मोरालिटी जब रिलेटिव या सब्जेक्टिव हो जाएगी, तो मोरालिटी को शेप करना किसी के लिए भी इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चाहे वो हिटलर हो जो अपनी पूरी कौम को नाज़ी बना दे, चाहे वो कोई फाशिस्ट हो जो अपनी पूरी कौम को फाशिस्ट बना दे। लेकिन मज़हब होगा या कोई हमारे पास ऑब्जेक्टिव चीज़ होगी जिसके जो थ्रेशोल्ड कायम करेगी कि इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, तो वो रिलेटिव मोरालिटी उससे ज़्यादा डिफ़ॉर्म नहीं हो सकेगी। तो चलें इसलिए ठीक है, मज़हब हो का गई होना आपकी बहुत बात ज़रूरी कंप्लीट। है। चलें ठीक है, बहुत ओके शुक्रिया। जनाब। फिर आना, फिर आना, फिर अल्लाह आना, हाफ़िज़, फिर अल्लाह आना। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो भाई बात ये है कि आखिर पे इन्होंने मेरे वाली बात कर दी। वो बात क्या है कि अब ये कह रहे हैं कि उनकी सोसाइटी उनको वो सिखा देती है। तो भाई ये आदमखोरों वाली बात आई थिंक ये भी काफ़ी वो है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ है कि नहीं है, ठीक है। आई थिंक कि ये कोई ऐसे ही सुनी-सुनाई बात है। दूसरी बात ये है कि क्या मैंने जो बात शुरू से की थी वो यही थी कि रसूल अल्लाह जो हैं वो एक इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उनमें इस्लाम के आने से, बल्कि डेवोल्यूशन हो गई। वो बुरे इंसान बन गए और ये बात हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आती है। दूसरी बात है, मैंने ये बात की थी, पहले भी आज कॉल में मैंने बड़े लोगों से ये बात की थी कि अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं, अच्छे लोगों से बुरा काम कराने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात है, इन्होंने कहा कि हिटलर ने लोगों को पागल कर दिया, फलां ने कर दिया, तो रसूल अल्लाह ने लोगों को पागल किया। इंसान आम तौर पे हमदर्द ही होता है पैदा, ठीक है? और ये कई लोग मुझसे चैट में पूछ रहे हैं कि इसके एक्सपेरिमेंट्स का क्या है? तो अभी मैं जो है ना माइकल एस गेजिंगा की एक बुक पढ़ रहा था, बहुत बड़े न्यूरो साइंस के प्रोफेसर हैं, ठीक है? एक बुक थी हू इज़ इन चार्ज, ठीक है? और दूसरी बुक का मेरे ज़हन में नाम नहीं है, मैंने 2 बुक्स अभी पढ़ी हैं बिल्कुल न्यूरो साइंस के ऊपर और उनके अंदर इसका लिखा है और इसके अलावा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी मैं एटलीस्ट अभी तक कोई 5 बुक्स पढ़ चुका हूँ, ठीक है? और उनमें से 3 बुक्स में ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, जो मैंने आपको बताया बच्चों पे जो किए जाते हैं, वो हुए हैं। और इसके अलावा आपको इन्हीं बुक्स के अंदर और भी बहुत से जानवरों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है? तो ये समझना कि इंसान जो है ना वो बुनियादी तौर पे बुरा है या इंसान इतना बुरा है कि उसको मज़हब की ज़रूरत पड़ेगी कि वो उसको ये करे। और अभी ये भाई एंड पे कह रहे हैं कि मज़हब के बगैर नहीं चल सकता। यार नहीं, मज़हब अभी आज 90% दुनिया मज़हब के बगैर चल रही है। क्योंकि जितने भी दुनिया के कानून हैं, उनमें आपके इस्लाम का 0% भी दखल अंदाज़ी नहीं है। यूरोप देख लें, अदालती निज़ाम सबसे अच्छा, इंसाफ सबसे अच्छा मिलता है, लाइफ का स्टैंडर्ड सबसे अच्छा। अमेरिका देख लें, दुनिया के साउथ कोरिया चले जाएँ, जापान चले जाएँ, उन सब मुल्कों में मज़हब का कानून से, इंसानियत की फलाह बहबूद से दूर-दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। हर स्टेट सेकुलर है। और आप ये समझते हैं कि मज़हब के बगैर इंसान को ये नहीं पता चलेगा कि अच्छा है कि क्या है? अगर मज़हब इतना ही अच्छा होता ना कि इंसान को वही समझा सकता था कि क्या अच्छा और क्या बुरा, तो किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ना पड़ती। अगर इस्लाम इतना ही अच्छा होता ना, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना होता। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इस्लामी शरीयत या इस्लाम हमारी ज़रूरत के मुताबिक और हमारी सोच के मुताबिक, आज की सोच के मुताबिक किसी भी सूरत फिट नहीं बैठता। और रसूल अल्लाह की मोरालिटी भी फिट नहीं बैठती। रसूल अल्लाह की मोरालिटी बिल्कुल हिटलर या स्टालिन जैसी तो हो सकती है, मगर आज के इंसान जैसी नहीं हो सकती। हम और आप रसूल अल्लाह से बहुत अच्छे इंसान हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।